आज हम बात करेंगे पोलिंग स्टेशन की और कौन से लोग आपके पोलिंग स्टेशन में अंदर आ सकते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको आपके पोलिंग स्टेशन में अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा पोलिंग स्टेशन होता है, पोलिंग स्टेशन है क्या? इट इज़ एक्चुअली अ रूम। ये एक कमरा होता है, डेजिग्नेटेड रूम फॉर होल्डिंग द पोल, फिक्स्ड फॉर होल्डिंग द पोल। ऑन द डे ऑफ पोल लोग आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे इसी कमरे में। ये डेजिग्नेटेड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इसको चेंज करना है तो वी हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसीलिए ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ये एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जिसको हम ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑन द डे ऑफ पोल आपके पोलिंग स्टेशन में कुछ लोग आ सकते हैं और कुछ लोग नहीं आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आपके पोलिंग स्टेशन में किसको अंदर आने की इजाज़त है और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो सबसे पहले पोलिंग स्टेशन जो है, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ अ डेजिग्नेटेड रूम फिक्स्ड फॉर होल्डिंग द पोल, जहां ऑन द डे ऑफ पोल लोग आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन एक और टर्म इसी के साथ रिलेटेड है, वो है पोलिंग स्टेशन लोकेशन। ये पोलिंग स्टेशन लोकेशन है क्या? पोलिंग स्टेशन लोकेशन इज़ एक्चुअली अ बिल्डिंग। अगर एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन एक ही बिल्डिंग में वाक़ हैं तो उस बिल्डिंग को हम कहते हैं पोलिंग स्टेशन लोकेशन। यानी इफ़ मोर देन वन पोलिंग स्टेशन आर लोकेटेड इन अ सेम बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग को हम उस वक्त कहते हैं पोलिंग स्टेशन लोकेशन। लेकिन ऑन द डे ऑफ पोल आपके पोलिंग स्टेशन में बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, लेकिन सबको इजाज़त नहीं है। तो एक एक करके हम आज डिस्कस करेंगे कि आपके पोलिंग स्टेशन में कौन लोग आ सकते हैं। नंबर वन जो आते हैं वो है पोलिंग ऑफिसर्स। यानी आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर 1, P2 एंड P3, ये लोग जो हैं उनका काम ही है पोलिंग स्टेशन में, तो इनको इजाज़त है अंदर आने की, अंदर बैठने की। और दूसरा इसमें आते हैं वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आपके पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं। जो उस पोलिंग एरिया के वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, वो आपके पोलिंग स्टेशन में आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, उनको इजाज़त है। तो उसके बाद है ईच कैंडिडेट ही इज़ इलेक्शन एजेंट एंड वन ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट। हर एक कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो अपने पोलिंग स्टेशन में जा सकता है। नंबर 1, वो अपने पोलिंग स्टेशन में जाएगा अपना वोट कास्ट करने के लिए, और जितने भी उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, वो हर एक पोलिंग स्टेशन पर जा सकता है और वो अंदर आ सकता है। यानी कैंडिडेट, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, ही इज़ अलाउड टू एंटर द पोलिंग स्टेशन। इसी तरह जो उसका इलेक्शन एजेंट है, उसका इलेक्शन एजेंट भी, उसको भी ऑथोराइज किया है इलेक्शन कमीशन ने कि वो भी किसी भी पोलिंग स्टेशन में जा सकता है। लेकिन इधर कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट, या कैंडिडेट अंदर आएगा या उसका इलेक्शन एजेंट आएगा, लेकिन एक साथ वो दोनों अंदर नहीं आ सकते हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कैंडिडेट और उसका जो इलेक्शन एजेंट है, वो दोनों एक साथ ही अंदर नहीं आ सकते हैं, उन दोनों में से एक को अंदर आना है। ठीक है। तो उसके बाद जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, वो तो नॉर्मली जो हमारा पोलिंग एजेंट होता है वो आपके साथ, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर्स के साथ ही आपके पोलिंग स्टेशन में वो दिन भर रह सकता है। पोलिंग एजेंट्स के लिए, उसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोलिंग एजेंट जो है कितने पोलिंग एजेंट्स अंदर आ सकते हैं और उनको क्या करना है वहाँ पर, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। लेकिन ईच कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट और उसका एक पोलिंग एजेंट आपके पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं। तो उसके बाद है मीडिया पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय द कमीशन। मीडिया पर्सन्स आपके पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं, लेकिन वो मीडिया पर्सन्स जो ऑथराइज्ड होंगे बाय द कमीशन, यानी जिनके पास इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन मशीनरी का, जो हमारे DEO हैं या RO हैं, उनका ऑर्डर होगा, उनके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा या उनका एंट्री पास होगा, तो वो लोग जो हैं, ये मीडिया पर्सन्स आपके पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं और दे मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द कमीशन। ये यानी आम जो मीडिया पर्सन्स हैं वो आपके पोलिंग स्टेशन में अंदर नहीं आ सकते। हाँ, वो लोग बाहर तक आ सकते हैं, बाहर वो देख सकते हैं कि लाइन्स कितनी बड़ी हैं, लंबी कितनी है, लोग कितने हैं, उनके साथ वो बात कर सकते हैं। लेकिन इनसाइड द पोलिंग स्टेशन सिर्फ वही मीडिया पर्सन्स आ सकते हैं जिनको कमीशन ने ऑथोराइज किया होगा, जिनके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा। तो उसके बाद है ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय द कमीशन। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ऑब्जर्वर होता है, ही इज़ अलाउड टू एंटर द पोलिंग स्टेशन एट एनी टाइम। इसी तरह माइक्रो ऑब्जर्वर्स आपके पोलिंग स्टेशन में, अगर आपका पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है तो वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा, तो वो जो माइक्रो ऑब्जर्वर है, ही इज़ अलाउड टू एंटर द पोलिंग स्टेशन।
और इसी तरह वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स फॉर वेबकास्टिंग। अगर आपका पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा वेबकास्टिंग होगी, जो हमारा एक नॉन CAPF मेजर होता है। एक तो वहाँ पर अगर आपका पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर CAPF की एक पार्टी रहेगी, और उसके अलावा कुछ नॉन CAPF मेजर्स रहेंगे। नॉन CAPF मेजर्स में हमारा पहला जो मेजर है वो होता है माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो ऑब्जर्वर आपके पोलिंग स्टेशन में आ सकता है, आपके साथ ही वो बैठ सकता है। तो इसी तरह जो आप हो, ये अगर आपका पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है तो उसमें वेबकास्टिंग लगेगी, यानी आपकी जो पोलिंग है अंदर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इट विल बी लाइव। यानी आपकी इलेक्शन प्रोसेस इनसाइड यूर पोलिंग स्टेशन, वोटिंग प्रोसेस जो है आपके पोलिंग स्टेशन में वो लाइव होगी। उसको हम कहते हैं वेबकास्टिंग, यानी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द वोटिंग प्रोसेस इनसाइड योर पोलिंग स्टेशन। तो जो वेबकास्टिंग के लिए स्टाफ होगा, यानी फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स वेबकास्टिंग के लिए हैं, वो आपके पोलिंग स्टेशन में अंदर आ सकते हैं। ए चाइल्ड इन आर्म्स एक्कम्पनिंग एन इलेक्टर, अगर किसी इलेक्टर के साथ कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, या अगर कोई लेडी है उसके गोद में कोई बच्चा है, तो वो बच्चा साथ लेके आपके पोलिंग स्टेशन में आ सकती है अपना वोट कास्ट करने के लिए। इसी तरह ए पर्सन एक्कम्पनिंग ए ब्लाइंड और एन इन्फर्म वोटर, अगर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई ब्लाइंड वोटर आ गया वोट डालने के लिए, या इन्फर्म वोटर है, तो उसके लिए एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी उसे, तो वो कंपेनियन जो है वो उसके साथ अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आमतौर पर जो हमारे आशा वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, वो भी उस दिन पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहते हैं। लेकिन ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स एंड इवन BLO, इनका काम क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे BLO का काम क्या है। BLO जो है उसका काम है उसे बाहर एक वोटर असिस्टेंस बूथ एस्टैब्लिश करना है, जहां वो खुद मौजूद रहेगा फॉर द असिस्टेंस ऑफ द वोटर्स। BLO को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, BLO पोलिंग स्टेशन में नहीं आ सकता है, लेकिन एक वक्त पर BLO को इजाज़त है अंदर आने की। मिसाल के तौर पर अगर आपके पोलिंग स्टेशन में किसी वोटर को चैलेंज हुआ, यानी पोलिंग स्टेशन जो हमारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी तरफ से अगर किसी वोटर को चैलेंज हुआ कि ये जो वोटर है ये इस पोलिंग स्टेशन का नहीं है, तो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए प्रोविजन है, वो BLO को उस वक्त अंदर बुला सकता है, क्योंकि जो अंदर ये चैलेंज हुआ है उसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको एक समरी इंक्वायरी बिठानी है वहाँ पर, उस वक्त वो BLO को अंदर बुला सकता है इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, ताकि ये जो वोटर है जिसको चैलेंज हुआ है इसको आइडेंटिफाई, अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने में उस वक्त वो BLO की मदद ले सकता है। जैसे ही ये मसला हल हुआ, BLO जो है उसे बाहर निकलना है, यानी BLO जो है एक बार अंदर आ सकता है। अगर कोई चैलेंज हुआ है अंदर, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई, उस वक्त BLO अंदर आ सकता है, और उसके बाद BLO जो है उसको बाहर निकलना है, अपने वोटर असिस्टेंस बूथ में उसको बैठना है। इसी तरह जो हमारे आशा वर्कर्स होते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं जो उस दिन पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहते हैं, उनका काम क्या है? अगर यानी जो हमारा P1 होता है, जो भी उसके पास वोटर आएगा उसके लिए लाजमी है कि उसको अपना चेहरा दिखाना है फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जो हमारा फोटो इलेक्टोरल रोल है वो हमारे P1 के पास रहेगा, और P1 के पास जो भी वोटर आएगा उसको अपना चेहरा दिखाना है फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये फ़ोटोज़ जो हैं ये उसको मैच करने हैं। अब अगर कोई लेडी आपके पास आ गई, उसका चेहरा बंद है, यानी वो बुर्के का एहतमाम करती है, वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती है, तो उस वक्त ना तो हम ऐसे ही उसको वोट डालने देंगे और ना ही हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि आप अपना बुर्का हटाओ। तो उस वक्त हम आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर जो बाहर बैठी है उसको अंदर बुला सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं उस वक्त कि हमारी आइडेंटिफिकेशन में इस वक्त आप मदद कीजिए, यानी ये जो लेडी वोटर है उसको आप किसी कॉर्नर में ले लीजिए, इसके आइडेंटिफाई कीजिए, इसका चेहरा देखिए, तो उस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर जो है उस वक्त वो अंदर आ सकती है। तो उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, यानी पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं जिनको उस दिन इलेक्शन ड्यूटी लगी होगी वो उस दिन आपके पोलिंग स्टेशन में अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल DEO, RO, ARO, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, ऑब्जर्वर्स, ये सभी लोग जो हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और ये जो लोग हैं दे आर ऑन इलेक्शन ड्यूटी ऑन द डे ऑफ पोल, इसलिए ये सभी लोग जो हैं ये आपके पोलिंग स्टेशन में उस दिन आ सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ पब्लिक सर्वेंट्स ऐसे हैं जो आपके पोलिंग स्टेशन में नहीं आ सकते। तो इनमें आते हैं पुलिस ऑफिसर्स। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो SHO है, DSP है, SP है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स एज ए जनरल रूल दे कैन नॉट एंटर इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, उनको पोलिंग स्टेशन में अंदर आने की इजाज़त
नहीं है। हाँ, चाहे वो प्लेन क्लोथ्स में है, चाहे वो यूनिफॉर्म में है, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये हमारे पोलिंग स्टेशन में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम उनको बुला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पोलिंग स्टेशन में कोई मसला हुआ या कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई तो उस वक्त हम पुलिस को बुला सकते हैं अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ अच्छी तरह से तो उसके बाद पुलिस को बाहर निकलना होगा। तो इसी तरह अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है उसके साथ Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है, तो नॉर्मल सिक्योरिटी जो अगर वो आपके पोलिंग स्टेशन में आएगा वो कैंडिडेट, उसके साथ है Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी, तो जो उसकी नॉर्मल सिक्योरिटी है उनको बाहर वेट करना है, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो कैंडिडेट के साथ Z+ कैटेगरी का सिर्फ एक एहलकार अंदर आ सकता है, दैट टू विदाउट आर्म्स। उसको आर्म्स अंदर लाने की इजाज़त नहीं है। एक Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी ऑप्शन उस कैंडिडेट के साथ उस वक्त अंदर आ सकता है। तो इसी तरह पब्लिक सर्वेंट्स जो है, जो ऑन ड्यूटी है, इनमें ये लोग नहीं आते हैं। मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और यूनियन, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर्स हैं चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, वो लोग उस दिन पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं आ सकते हैं। हाँ, अगर कोई मिनिस्टर ऐसा है उसके स्टेट में या उसके पोलिंग स्टेशन में उसको अपना वोट कास्ट करना है, यस, ही कैन कास्ट हिज वोट। लेकिन नॉर्मली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स या स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो उस दिन पोलिंग स्टेशन में नहीं आ सकते हैं। सो दिस वीडियो वाज अबाउट द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एंटर द पोलिंग स्टेशन।